चुनाव से पहले हमने कहा था कि कोई जीते कोई हारे, किसी को कितना भी वोट आए, 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये तो जनता को धोखा देने के लिए भाजपा के लोग या जो जदयू के दूसरे नेता हैं जो नीतीश के नाम को भुनाना चाहते थे, उन्होंने मुखौटे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया। ये जो बहुमत है ये लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, ये 10,000 रुपए के दम पर खरीदा हुआ बहुमत। अब बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। इतना आपको बता दे रहे हैं कि जो भी बनेगा अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, बिहार नहीं होगा। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को सुपौल पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल संगठन की मजबूती पर चर्चा की, बल्कि एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार में भाजपा का स्वतंत्र मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार का मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बिहार के भविष्य को बदलने का संकल्प लेकर निकले प्रशांत किशोर सुपौल पहुंचे। यहां उन्होंने जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा था संगठन का विस्तार, गांव-गांव तक जनसंपर्क और आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। इस दौरान पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना और पूर्व प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। लेकिन असली सुर्खियां बटोरी प्रशांत किशोर की प्रेस वार्ता ने। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए पीके ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि बिहार की राजनीति में अब बाहरी नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य के नेतृत्व का निर्णय स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि दिल्ली के बंद कमरों में केंद्र के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि जनसुराज का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बिहार में एक वैकल्पिक और सशक्त राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर घर तक पहुंचे और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद जागरूक होने के लिए प्रेरित करें। सुपौल में प्रशांत किशोर के इस दौरे और उनके कड़े तेवर ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। सभी मीडिया के साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए जनसुराज की ओर से, जनसुराज के सुपौल यूनिट की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर भी आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव के बाद जनसुराज के संगठन के पुनर्गठन के लिए ये आज जनसुराज के संगठन की पहली बैठक थी, जिसमें पिछले 3-3.5 घंटे में चर्चा की गई कि जनसुराज के संगठन को कैसे पुनर्गठित किया जाए। इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो आप जान लीजिए। जब चुनाव के परिणाम आए और जनसुराज को जैसी आशा थी वैसी सफलता नहीं मिली, तो जनसुराज से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी, हम लोग सब लोग गांधी विधिहरवा आश्रम चंपारण में गए, जहां से इस अभियान की आज से 3-3.5 साल पहले शुरुआत हुई थी। और उस आश्रम में जाकर एक दिन का मौन अनशन करा और उसके बाद ये घोषणा की, बिहार के जनता के सामने इस बात को दोहराया कि बिहार में बदलाव के जिस संकल्प को लेकर हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है, इस प्रयास के ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। परिणाम चाहे जो भी आए हो, जनसुराज से जुड़ा हुआ हर साथी जब तक बिहार में हम लोग बदलाव नहीं ला लेंगे तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों का सपना यहाँ MLA MP बनना नहीं है। हम लोग का एक ही सपना है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, बिहार में शिक्षा, रोजगार हो, पलायन बंद हो और देश में एक ऐसी व्यवस्था बने, राज्य में ऐसी व्यवस्था बने जब बिहार में दूसरे राज्यों के लोग आए, उनको रोजी रोजगार यहाँ मिले,
तब हम लोग के नजर में बिहार में विकास होगा। उस संकल्प को लेकर हम लोग कायम हैं। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। और मैंने उस समय ये भी कहा था कि बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान, जिसमें जन जन तक पहुंचना, जनता की समस्या, उनकी आवाज बनना, जनता की समस्या का समाधान का रास्ता ढूंढना, ये अभियान शुरू होगा जब सरकार के 6 महीने पूरे होंगे। तो ये अभियान नवनिर्माण का बेहतर तरीके से चले, जनता की आवाज हम लोग बन सके, उनकी मदद कर सके। उसके लिए जरूरी है कि जन स्वराज का संगठन मजबूत हो। तो जून से पहले बिहार में हर जिले में मैं कम से कम 3 दिन बिता रहा हूं, ताकि जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। उसी के तहत मैं आज यहाँ पर हूँ। जून से पहले 2 बार और आऊंगा और कोशिश रहेगी कि जो जन स्वराज का संगठन का पुनर्गठन हो जाए, तो उसके साथ मिलकर हम लोग बिहार के जो लोगों की समस्या है, जो मूलभूत परेशानी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, उन मुद्दों को प्रमुखता से, मजबूती से उठाया जा सके, ताकि जनता की आवाज को कोई दबा ना सके। नीतीश कुमार कल जा रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार त्यागपत्र दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये जब त्यागपत्र दे देंगे तो समय आप पता चलेगा। लेकिन ये कोई नई खबर हम लोग के लिए नहीं है। कम से कम जन स्वराज में प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले हमने कहा था कि कोई जीते कोई हारे, किसी को कितना भी वोट आए, 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सिंपल बात है, जब शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार सक्षम नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो कैसे उनको मुख्यमंत्री कोई बना के रखेगा। ये तो जनता को धोखा देने के लिए भाजपा के लोग या जो जदयू के दूसरे नेता हैं जो नीतीश के नाम को भुनाना चाहते थे, उन्होंने मुखौटे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया। अब जब सत्ता की चाबी उनके हाथ आ गई है तो नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं खुद से, इसलिए जा रहे हैं कि 202 विधायकों का उनको समर्थन नहीं है। ये जो बहुमत है, ये लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, ये 10,000 रुपए के दम पर खरीदा हुआ बहुमत है। ये इलेक्शन कमीशन के मदद से जुगाड़ा हुआ बहुमत है। वरना 202 विधायकों का जिसको समर्थन रहेगा वो राज्यसभा में मेंबर नहीं बनेगा। तो जिस तरह से आप नीतीश कुमार और भाजपा ने समर्थन हासिल किया है, वही चीज आपको दिख रहा है। अब बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। कौन बनेगा ये आपकी बहुत उत्सुकता है। हम आपको बता रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है कि कौन बनेगा। इतना आपको बता दे रहे हैं कि जो भी बनेगा अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, बिहार नहीं होगा। क्योंकि उसको अमित शाह के कहने पर उसको चलना है, तो उसकी चिंता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, जामनगर में जो 10-12 हजार में बिहार के करोड़ों लड़के काम कर रहे हैं, लाखों लड़के, उन लड़कों की संख्या में कमी ना हो। तो आपके बच्चों के लिए मजदूरी होगी और गुजरात के लोग फैक्ट्री में मालिक बन के रहेंगे। आप देखेंगे बिहार में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी पहली चिंता गुजरात होगी, उसके बाद वो बिहार की बात करेगा। अब देखना ये होगा कि भाजपा पीके के मोदी शाह के मुख्यमंत्री वाले बयान पर क्या पलटवार करती है। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।